नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल ट्रेंड्स और आज हमारे साथ हमारे इस शो में मौजूद हैं चाय बबल रांची लालपुर की ओनर किरण जी। तो आज इस कोरोना वायरस के इस वैश्विक महामारी के कारण काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। आज हमने ऐसी ही एक चाय बबल जो कि रांची में काफ़ी फेमस एक कॉफ़ी शॉप है, वहाँ के ओनर किरण जी से मैं बात करना चाहूँगी और उनसे उनका तर्क लेना चाहूँगी इस व्यवस्था। तो सबसे पहले स्वागत है किरण जी आपका हमारे इस शो में। आपने अपने व्यस्ततम समय से हमें इस इंटरव्यू के लिए एक समय दिया, तो कैसी हैं आप, सबसे पहले ये बताइए। थैंक यू सो मच। समय की कोई बात नहीं है, आप लोग सब हमारे यहाँ ऑलवेज वेलकम है। मैं बहुत अच्छी हूँ और आप लोग का चाय बबल में स्वागत है। चाय बबल जो कि एक बहुत जाना माना ब्रांड है यहाँ के कस्टमर्स में, स्पेशली हमारे यंग क्राउड में, मिड एज हो, बच्चे हों, सब चाय बबल को बहुत पसंद करते हैं और आना भी चाहते हैं। और यहाँ के ये सिर्फ एक कैफ़े नहीं है, यहाँ पे हम अलग अलग तरह के खाने भी प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को। जैसे हमारे पास इटालियन, मैक्सिकन, इंडियन स्नैक्स वी हैव, मतलब बेस्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ फूड हम लोग कस्टमर्स को देना पसंद करते हैं। एंड अब हम अपने नए कुजीन के साथ भी कस्टमर्स के लिए आ रहे हैं। हम गुड क्वालिटी ऑफ चाइनीज़ फूड कस्टमर को प्रोवाइड करना चाहते हैं, जो हम जल्दी शुरू करेंगे। अगले महीने से ही हम लॉन्च कर रहे हैं, ताकि कस्टमर को हर तरह का जो एक फ्लेवर होता है सिर्फ स्नैक्स से रिलेटेड ना हो, मेन कोर्स में भी हम बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे हम अलग अलग तरह की चाय भी देते हैं कस्टमर को। आज की, जैसे आपको पता ही है, जिस बारे में आप मुझसे बात करने आई हैं कि कोरोना के रिलेटेड जो चीज़ें हैं, तो हम चाय, जो एक बहुत माना हुआ नाम है, हर बंदे को पता है कि चाय क्या होती है, चाय क्यों पीनी चाहिए, या एक चाय उनको क्या रिलैक्सेशन देती है। अगर हम दूध वाली चाय की बात करें तो उसमें अलग अलग तरह के जो फ्लेवर्स डाल सकते हैं, जैसे कि आपका काली मिर्च हुई जो कि गले को राहत देती है। अदरक वाली चाय कस्टमर बहुत पसंद कर रहे हैं अभी कोविड के समय में। तुलसी की चाय, फिर उसके बाद गुड़ वाली चाय, ये सब हेल्थ के लिए ये भी बढ़िया होती है। पर दूध वाली चाय से अगर हम अलग जाएँ तो पानी वाली चाय में हमारे पास इतनी सारी वैरायटी है, जिसमें कि लेमन ग्रास चाय जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। अभी के टाइम में आप जैसे देखना चाहेंगे, मिंट, मोरक्कन मिंट की चाय आती है, और भी बहुत तरह के जो जड़ी बूटियाँ, जो अलग अलग तरह के फ्लेवर्स हैं, जो ब्लेंड होके हमारे पास आते हैं चाय बबल की फ्रेंचाइजी के थ्रू ही, तो वो उस तरह की चाय हम कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से आपने किरण जी की बातें सुनी, इन्होंने दो बातों पे काफ़ी महत्वपूर्ण अपनी राय रखी है। पहली तो कस्टमर और दूसरी कोरोना वायरस। जिस तरह से बात की है किरण जी ने कि सारे ही उम्र के जो कस्टमर्स हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं। और जनरली मैं देखूँ, जहाँ तक कि हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं, या काफ़ी दर्शक तो जानते भी हैं कि कॉफ़ी शॉप में या चाय बबल जैसे कैफेटेरिया टाइप के एरिया में ज़्यादातर कॉलेज स्टूडेंट्स आते हैं, राइट। तो कॉलेज स्टूडेंट्स का कैसा प्रभाव आपको देखने को मिल रहा है अब, जबकि धीरे धीरे हर चीज़ खुल रहा है? काफ़ी सारी जगहों में तो 21 सितंबर से स्कूल खुल भी चुके हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रांची में ऐसा नहीं हो पाया है। लेकिन गवर्नमेंट अभी भी प्रयास कर रही है, सरकार अभी भी प्रयास कर रही है उस चीज़ को खोलने का। तो आप अभी फ़िलहाल किस तरह के कस्टमर्स को एक्सपेक्ट करती थी पहले, और अभी क्या आपको देखने को मिल रहा है? और कॉलेज स्टूडेंट से आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया, कॉलेज, जो यंग कॉलेज क्राउड है, वो हमारा मेन सेक्शन तो है ही, क्योंकि आप जैसे जानते हैं कैफेटेरिया एक ऐसी जगह है जहाँ बच्चे अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, चाहे अपने दोस्तों के साथ हो, चाहे अपने क्लासमेट्स के साथ हो, उन्हें अच्छा लगता है। और जैसे आप हमारा एटमॉस्फेयर देख सकते हैं, ये ऐसी जगह है जहाँ लोग अपने आप को रिलैक्स करने आते हैं। कॉलेज के स्टूडेंट्स तो बहुत कम आ रहे हैं, क्योंकि जितने बच्चे थे ज़्यादातर घर जा चुके हैं। हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कॉलेजेस खुले, ताकि हमारे जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं या जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, इवन 11-12 के स्टूडेंट्स भी आते हैं, तो वो लोग आएँ और हमारा थोड़ा सा कस्टमर बेस बढ़ जाता है। उससे पहले आ रहे थे, क्योंकि एक मंथ बाद, जैसे मैंने आपको बताया, लॉकडाउन हुआ, तो उस एक मंथ में हमने देखा था कि ज़्यादातर यंग कस्टमर्स थे जो हमारा कस्टमर बेस था। तो इससे तो काफ़ी फ़र्क पड़ा। इनफैक्ट हमें ही नहीं, बाकी जितने रेस्टोरेंट्स हैं उनको भी इफेक्ट हुआ होगा ऑफकोर्स, बट हाँ जी, इससे तो काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। जी बिल्कुल। एक आम बिजनेसमैन और एक जहाँ तक मैं किरण जी को जानती हूँ, एक काफ़ी अच्छी बिजनेस वुमेन की मैं बात करूँ, तो वो भी ये ही एक्सपेक्ट करती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर बेस बढ़े। और जिस तरह के कस्टमर्स को वो लोग पहले टारगेट करके उन्होंने इस चाय बबल को खोलने का प्लान किया था, वो तो अब बिल्कुल भी नहीं रहा। तो देखा जाए तो हर स्तर के लोग जिस तरह की भूमिका अपनी अपनी दे रहे हैं, हमारे शहर में सरकार को जिस तरह से अपना अपना सपोर्ट प्रदान कर रहे हैं, तो वो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि चाय बबल इज़ एक्चुअली फेमस फॉर द चाय, ठीक है। और कोरोना वायरस में जैसे कि हमने काफ़ी सारे डॉक्टरों से भी बात की है और काफ़ी सारे लोगों से हमने राय ली है, तो वो इम्यून सिस्टम को ज़्यादातर सही रखने की बात करते हैं, और कहीं ना कहीं यही कोरोना वायरस का इलाज भी है।
अगर जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता है कि आप अपने इम्यून सिस्टम को एक स्तर तक ठीक रखें। तो चाय बबल में ऐसी क्या खास बात है, लोग चाय बबल में क्या सोचकर आए, या चाय बबल में ऐसा आप क्या सर्व करते हैं? बेसिकली अगर हम ज़्यादातर बात करें इम्यून सिस्टम की, तो उसको ठीक रखने के लिए आप लोग यहाँ पे क्या सर्व करते हैं, हमारे दर्शकों को बताएं, ताकि रांची में लोग अगर अभी अवेयर नहीं है तो वो बिल्कुल जाने और यहाँ पर आए। जी ऑफ कोर्स, मैं बताना चाहूँगी कि अगर हम चाय बबल के मेन्यू की बात करें तो जितने भी तरह के फूड आइटम्स हैं, जो भी खाना हम कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं, उसमें ऑयल बहुत कम यूज़ होता है। हमारे सारे फ्रेश वेजिटेबल्स यूज़ होते हैं। सारा एक मतलब कोई भी एक आइटम अगर आप उठा के देखें हमारे मेन्यू से, तो हर एक आइटम आपको फ्रेशली मेड होता है। तो इम्यून सिस्टम को सबसे ज़्यादा ज़रूरी रखने की बात हो जाए तो इम्यून सिस्टम को चाहिए होता है कि आपको फ्रेश फूड मिल रहा है, ज़्यादा ऑयल नहीं है, बहुत मसाले नहीं है। इनफैक्ट कॉन्टिनेंटल फूड है, मैक्सिकन है, इटालियन है, इंडियन स्नैक्स भी है, उसमें भी ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। उतने ही मसालों की मात्रा डाली जाती है जितना कि हमारा सिस्टम एडजस्ट कर सके जिसके साथ, और जो टेस्ट भी है वो आपको उस मसालों के साथ आ जाता है। तो आपको ऐसा कुछ कमी नहीं लगती है कि आपको कुछ कम लग रहा है, और कस्टमर्स उसको बार बार खाना चाहते हैं। हमारे पास रिपीटेड ऑर्डर्स भी आते हैं एक ही पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए भी। अब आप चाहे तो फ्रेश मिल्क ले लें, चीज़ ले लें, हर एक चीज़ बेस्ट क्वालिटी की हम डालते हैं अपने प्रोडक्ट्स में, ताकि कस्टमर को कोई भी कंप्लेन ना आए उस चीज़ को लेके कि ये खाने के बाद मुझे कुछ दिक्कत हुई। कभी ऐसा हुआ तो नहीं है, और आगे भी हम वैसा ही बेस्ट देना चाहेंगे। इनफैक्ट जैसे मैंने बताया, हम चाइनीज़ को लेके आगे आ रहे हैं, तो चाइनीज़ फूड को जैसे माना जाता है कि नहीं दैट इज़ अ फास्ट फूड थिंग, बट नहीं, हम ऐसा चाइनीज़ कस्टमर्स को देना चाहेंगे जिसमें वेजिटेबल्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए और कस्टमर्स को गुड क्वालिटी ऑफ फूड प्रोवाइड किया जाए। जी जी। अब मैं जैसे चाय की तरफ आ जाती हूँ, तो हमारे पास जितनी भी वाटर बेस्ड चाय है, मिल्क के बारे तो जैसे मैं बता ही चुकी हूँ, वाटर बेस्ड चाय में हमारे पास अलग अलग तरह की वैरायटी ऑफ टीज आती है, जिसमें कि जो हर अलग अलग हेल्थ बेनिफिट के साथ जुड़ी होती हैं। डिटॉक्सिफिकेशन, यानी कि आप इवनिंग मॉर्निंग में कैसे अपने बॉडी को डिटॉक्सिफाई, जैसे आपने बताया इम्यून सिस्टम को सही रखने का बेस्ट तरीका ये भी है कि आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती रहे। यानी अगर हम घर में बाहर कहीं भी कुछ वैसा खा रहे हैं, तो ऐसी चाय गर्म पानी के साथ अगर हम पीते हैं तो वो हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर देती है। यानी कि कुछ भी वैसा जो ऊपर नीचे हो भी जाता है, क्योंकि हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, तो कुछ ना कुछ तो हम भी बाहर का खा लेते हैं, या कुछ चटपटा खाया गया या ऑयल ज़्यादा खाया गया, तो ये चाय ऐसी है जो आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बैलेंस कर देती है। तो आपको दिक्कत नहीं आएगी अगर आप मेडिकेशन, आजकल लोग इतने मेडिकेशंस में जा रहे हैं, इतने मेडिसिन्स खाते हैं, तो ये सब मेडिसिन्स के साथ अगर आप ये टी कंज्यूम करते हैं, हमारे यहाँ जितने वाटर बेस्ड टी हैं, अलग अलग वेराइटी ऑफ टीज है जो आपको हेल्थ बेनिफिट देती है, चाहे हार्ट का हो, लिवर का हो, अलग अलग टीज में अलग अलग बेनिफिट्स हैं, तो वो आपको आपके बॉडी फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। जी बिल्कुल। तो हमने जिस तरह से आपने देखा किरण जी से काफ़ी सारे मुद्दों पे बात की, जैसा कि स्ट्रेसफुल लाइफ जीनी चाहिए, अगर आप कुछ भी खा रहे हैं, जैसे चाय भी पी रहे हैं, तो आप उस वे में करें जिससे आपकी इम्यून सिस्टम काफ़ी अच्छी हो। बीइंग अ बिजनेस वुमेन उन्होंने बात किया कुछ फाइनेंशियली भी किस तरह की दिक्कतों का सामना उन्हें अभी करना पड़ रहा है, या क्या सोचकर उन्होंने चाय बबल को खोला था, और अभी किस तरह की प्रक्रियाएँ उनके साथ हो रही हैं। और ये थी कुछ खास बातचीत हमारी चाय बबल की ओनर किरण जी के साथ, और ऐसे ही रोचक खबरों के लिए देखते रहिए पॉलिटिकल ट्रेंड्स। धन्यवाद, नमस्कार।